शक्तियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ यह बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर। और यह शिक्षा की बात नहीं, यह शराब की बात है। शिक्षा के पीछे मत छुपिए। धन्यवाद सुप्रिया जी। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ अलका लांबा जी भी, हमारे दिल्ली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उपस्थित हैं। सुप्रिया जी ने बड़े विस्तार से बात रखी है और इस आबाकारी नीति को लेकर के जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, भाजपा जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के सूरवीरों ने ये लड़ाई जीती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इस शराब नीति के खिलाफ यदि किसी ने जन आंदोलन किया, किसी ने आवाज उठाई और किसी ने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और वो आम जनमानस और वो महिला शक्ति थी जो इसका लगातार विरोध कर रही थी, क्योंकि इस शहर को शराब माफियाओं को बेचा गया था। इस शहर की जो पहचान शीला जी ने खूबसूरत शहर की बनाई थी, उस शहर की जो पहचान है वो देश के नशे की राजधानी के रूप में बनने लगी। और ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। ये हरदीप पुरी साहब के साथ वो एक डेलीगेशन है हमारा जो जाकर के मिला था, और ये डेलीगेशन में मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष चोपड़ा जी भी इसमें उपस्थित रहे। और यहां बड़े विस्तार से हमने इस शराब नीति को लेकर के जो खामियां हैं, हालांकि खामियां बहुत सारी हैं, अलग अलग विषय पर हमने अलग अलग विभाग में जाकर के इसको उजागर किया। और ये ट्वीट ये प्रमाण है इस बात का कि हमने मिलने के तदुपरांत इस बात को पब्लिक डोमेन में भी डाला कि हरदीप पुरी साहब से हमने आग्रह किया है कि इस पॉलिसी के तहत जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है वहां शराब की जो दुकान खोलने का जो खेल खेला जा रहा है भाजपा के पार्षद या भाजपा शासित नगर निगम के द्वारा, और कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसको ताक पर रख करके जिस तरह से लाइसेंस खोलने का सर्टिफिकेट बांटे गए, तो हमने ये आग्रह किया कि आप उसको रोकने का काम करें। बजाय रोकने के दिल्ली शहर के अंदर शराब की दुकानें खुलती रही, भाजपा के लोग मौन बने रहे, लेकिन ये लड़ाई हम सड़क से लेकर के विभागों तक लड़ते रहे। ये उसका और दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं। 3/6/2022 को हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना साहब के यहां जाते हैं और विस्तार से हम ये वो उन बिंदुओं पर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं किस तरह से शराब माफियाओं ने मिलकर शराब नीति पे काम किया, फायदा लिया, दिल्ली को लूटने का काम किया। क्या क्या बिंदु थे? कार्टेल था जो एक समूह बना करके दिल्ली की शराब की दुकानें ली गई। ये वो कॉपी है जिसके बिहाफ पर आज ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। ये दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण, इस शहर को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री को समझाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पूर्व गुरु रहे अन्ना हजारे जी तक हम पहुंचे। अन्ना हजारे जी को भी मैं 13 फरवरी 2022 को चिट्ठी लिखता हूं। अन्ना हजारे जी से यह आग्रह करता हूं कि अपने इस प्रिय शिष्य को समझाएं। जिस शहर की पहचान शीला जी ने और कांग्रेस ने बनाई, विश्व के अंदर जिस शहर को नाम पहुंचाया, विकास का, डेवलपमेंट का, फ्लाईओवर सिटी का, सुंदर शहर का, उस शहर को उजाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन ये तानाशाही मुख्यमंत्री नहीं माना। लेकिन अफसोस ये होता है साथियों, जो सुप्रिया जी ने बात कही, आज मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से भाजपा के जो सूरवीर सांसद एमएलए उतरे हुए हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मेरा प्रश्न उनसे है, जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि जब देश के अंदर और दिल्ली के अंदर कोरोना फैल रहा था, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, बेड के लिए तरस रहे थे, अस्पतालों के बाहर मौतें हो रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, मेडिसिन की कालाबाजारी हो रही थी, उस समय मुख्यमंत्री और ये शराब मंत्री सिसोदिया और शराब माफिया मिलकर के इस पॉलिसी पे काम कर रहे थे। इसकी भनक लगते ही हम तो सड़क पे उतरे, लेकिन भाजपा के ये 8 एमएलए विधानसभा के अंदर मौन क्यों थे? भाजपा के 7 सांसद
आज मनोज तिवारी जी को देख रहा हूं, परवेश वर्मा जी को मैं देख रहा हूं, हर्षवर्धन जी को मैं देख रहा हूं, रमेश विधुड़ी जी को मैं देख रहा हूं, और तो और हिमाचल से आए हुए अनुराग ठाकुर को मैं देख रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ना तो 7 सांसदों ने, ना 8 एमएलए ने, 3 मेयर, 150 से ज्यादा इनके निगम पार्षद, किसी एक व्यक्ति ने इस सरकार के खिलाफ 4 शब्द की शिकायत तक नहीं की। क्यों नहीं की? इन प्रश्नों का जवाब भाजपा को देना चाहिए। शायद भाजपा इन प्रश्नों के जवाब ना दे, क्योंकि जब खुद ये लोग इसमें सम्मिलित हों तो जवाब किस बात का दे सकते हैं, क्योंकि इस साजिशकर्ता में भाजपा के इनके नेता भी मिले हुए हैं, भाजपा की पार्टी खुद मिली हुई है। कैसे मिली हुई है उस साजिश का पर्दाफाश मैं कर रहा हूं साथियों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा फायदा भाजपा के कार्यालय को भी मिला है। और ये वो पत्र है जो मैं दिखा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट जो सबमिट होती है, डोनेशन लिस्ट ऑफ बीजेपी अबव 20,000 फॉर ए ईयर एंडिंग 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का, ये मेरा ये लेटर नहीं है, ये बीजेपी कार्यालय का है। इसमें आप देखेंगे इस भाजपा को लगातार एक कंपनी चंदा देती है। इस कंपनी का नाम मैं पढ़ रहा हूं, ये कंपनी है सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। ये सोम ग्रुप की कंपनी है। इसको चंदा दिया जाता है एक बार 1 करोड़ रुपए का 25/8 को, फिर 30/10/2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, फिर 21/12/2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस तरह से इस कंपनी के द्वारा भाजपा को एक मोटी रकम चंदे के रूप में दी जाती है। और ये जो सोम ग्रुप है, ये मध्य प्रदेश का ब्लैक लिस्टेड ग्रुप है। इस ग्रुप की जो कंपनी है, सोम ग्रुप मध्य प्रदेश की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो मैंने आपको कहा, इसी सोम ग्रुप की सेल कंपनी रायसन लिमिटेड कंपनी। रायसन एक मध्य प्रदेश का जिला है जिसके नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है, और इन दोनों कंपनियों का एड्रेस एक ही है। तो इसको जोन 13 में काम दिया गया। जोन 13 के अंदर कम से कम 20 से 25 दुकानें दी गई, और भाजपा अपने इलेक्शन कमीशन में डोनेशन की जानकारी में खुद खुलासा कर रही है इस बात की। लेकिन अफसोस यह होता है कि सीबीआई की एफआईआर की कॉपी में इसका नाम नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? यह तो एक ऐसा उदाहरण है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि भाजपा को क्या जो डोनेशन थी, क्या चुप रहने की डोनेशन थी? क्या शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इस शहर को बेचने की साजिश में भाजपा के नेता भी सम्मिलित थे? क्या ये केवल और केवल जो व्हाइट का जो हमने आज आपके सामने ट्रांजैक्शन रखा है, क्या इसके अलावा भी और कुछ लेन देन हुआ है? क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या ये इसकी भी जांच करेगी, या केवल कांग्रेस के नेताओं को ईडी के संबंध जाते रहेंगे? तो आज सवाल ये उठता है, सोम ग्रुप ने बीजेपी को कितना पैसा दिया, कितना डोनेशन दिया? भाजपा के सूरवीर जो नेता 2 दिन से उतरे हुए हैं, ये क्या इस बात पर कुछ बोलेंगे, जवाब देंगे? ये मेरा आपसे कहना है। दूसरा, जो कार्टेल की बात हो रही है सीबीआई जांच में, आप बार बार देख रहे हैं साथियों, हमने पहले लगातार ये बात कही है। पंजाब के एक शराब और अकाली के पूर्व मंत्री रहे शराब माफिया दीप मल्होत्रा का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, जिसकी 2 कंपनियां हैं, जिसमें एक इनोवा गारमेंट्स के नाम से भी है, जिसको लगातार, जिसमें ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। उसमें किस तरह से कार्टेल तैयार हुआ, मैंने इसको बकायदा आपके सामने पूर्व में रखा है। आज मैं दूसरे कार्टेल की बात कर रहा हूं। इस कार्टेल में आप देखेंगे किस तरह से मनी ट्रेल हुआ, उसका खुलासा मैंने किया है। और कार्टेल में भी जिस तरह से पैसे डाले गए, एक बालाजी ग्रुप है, बड़े चालाकी से इस पूरी दिल्ली को शराब माफिया को बेचा गया। बेचने का काम सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। यह सीबीआई की प्रथम दृष्टि में जांच में पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, और यही मैं आज आपके सामने इसको विस्तार से रखने चाह रहा हूं। बालाजी ग्रुप की मजुंटा, जिसके मालिक श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्टिलर भी है, और आंध्र तमिलनाडु से जिसका संबंध है। और इसकी जो उत्पादक कंपनी है नीचे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, एनरिका है, पर्ल डिस्टिलरी है। अफसोस ये होता है कि मजेंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को और पिक्सी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को जोन 4 और जोन 23 और जोन 32 का लाइसेंस दिया गया है। सेल कंपनियों को जिस तरह से ये काम दिया गया है, जिसके मालिक रेड्डी साहब है, लेकिन पर्दे के पीछे, सच्चाई में जो इस पर्दे के पीछे जो व्यक्ति, जो समूह काम कर रहा था, वो इंडोस्पिरिट ग्रुप प्रमोटर समीर महेंद्रू और गीतिका महेंद्रू है। ये समीर महेंद्रू, गीतिका महेंद्रू
ये वो लोग हैं जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है। इनको मालूम था कि इनको काम नहीं मिलेगा, तो इन्होंने साजिश के तहत एक कार्टेल तैयार किया और कार्टेल के तहत पैसे का लेन देन मैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये ग्राफिक्स भी मैं आपको दूंगा किस तरह से महेंद्रू और उसकी वाइफ गीतिका महेंद्रू ने किस तरह से पैसे को कंपनियों में डाला और काम इस दिल्ली शहर के अंदर लिया। ये वो ग्राफिक्स है जो मैंने आपको दिखाया। बड़े चालाकी से इन्होंने खाओ गली रेस्टोरेंट, उसको भी 2 जोन दिए गए, 2 और 3 उसको लाइसेंस मिले जो कि ब्लैक लिस्टेड थी, जिसका मैंने आपको जिक्र किया। और ये चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बताया है कि किस तरह से पैसे को घुमाया गया। पैसे अलग अलग कंपनियों में शेयर के माध्यम से डाला गया और पैसा सीधा ये रेड्डी परिवार, जिसमें उसकी धर्मपत्नी और खुद रेड्डी जी अपनी सेल कंपनियों के माध्यम से दिल्ली में टेंडर लेते रहे। ये बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हमारे पास है, किस तरह से खाओ गली द्वारा ईएमडी 60 करोड़ रुपए 2 जोन को दिया गया। उसमें 20 करोड़ रुपए की जो राशि है खाओ गली ने इंडोस्प्रिट ग्रुप से लिया है। ये कैसे संभव हो सकता है कि 2 अलग अलग ग्रुप हो, किसी को। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति में हुआ है। इसके पूरे सबूत दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने आपके सामने रखे हैं। सवाल पूछते हैं, सीबीआई की जांच के डर से, जांच के बाद ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस नीति को वापस क्यों लिया, और उस नीति को जिसे ये शीला दीक्षित जी की भ्रष्ट नीति बताते थे जब वो सत्ता में थी, उसे ही लागू क्यों किया। अगर आपकी ये शराब नीति ईमानदारी वाली, लाभ देने वाली थी करोड़ों रुपयों का, और जो आपका दावा था कि आपने मोहल्लों में सभाएं करके महिलाओं से पूछकर नीति लागू की है, तो अपनी इस नीति को आपको वापस क्यों लेना पड़ा, यह सवाल आज उठ रहा है। ठीक कहा मेरी सहयोगी ने, बात शिक्षा नीति की नहीं है, बात शराब नीति की है। और आप अपनी इस भ्रष्ट शराब नीति को लेकर शिक्षा नीति के पीछे छुपना चाह रहे हैं। आपकी क्या है शराब नीति? कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी वो तो बच्चों का भविष्य बना रहे थे, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त में देकर आप भविष्य बना रहे थे। शराब पीने की उम्र कम करके आप बच्चों का भविष्य बना रहे थे। ड्राई डे कम करके आप भविष्य बना रहे थे। देवली विधानसभा दिल्ली की नजारा देखा हमने। महिलाएं जब विरोध कर रही थी कि महल्लों में, इलाकों में नियम कानूनों को ताक में रखकर अरविंद केजरीवाल जी शराब के ठेके खोल रहे थे, तो महिलाओं ने जब विरोध किया तो महिला मार्शल से उन्हें पिटवाया जाता है। बात आती है कि कांग्रेस पे ईडी सीबीआई की रेड हुई, तब गलत अब सही क्यों? कांग्रेस परिवार है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमें भरोसा है कि हमारे परिवार के सदस्य ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो पूरा कांग्रेस का परिवार देश के कोने कोने से अपने उस परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ ताकत के साथ खड़ा है, सड़कों पर लड़ रहा है। पर अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली देश जानना चाहता है आपके स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2 महीने से जेल में बिठाया हुआ है, और इन 2 महीनों में दिल्ली पूछ रही है अरविंद केजरीवाल जी कि आप कांग्रेस की तरह, आपका कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह, आपके विधायक कांग्रेस के विधायकों की तरह अपने नेता के समर्थन पे एक बार भी सड़क पर क्यों नहीं दिखे? आपने तो मनीष सिसोदिया जी को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। एक बार नहीं निकले, अगर वो निर्दोष हैं। आप इसलिए नहीं निकले क्योंकि आपको पता है कि मनीष सिसोदिया और आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उससे पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री जो वो भी जेल में हैं, सबने भ्रष्टाचार किया है। बात करती हूं अब 2024 की। कितना भद्दा मजाक है कि 2024 का सेट किया जा रहा है नैरेटिव। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है। कांग्रेस इसे मानती है ये 2 ठगों की बीच की लड़ाई 2024 बनाने की एक कोशिश है कि बड़ा ठग देश का और छोटा ठग देश का लड़ेगा। बड़े ठग ने क्या किया? बड़े ठग ने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर देश के बैंकों को चूना लगाया। छोटा ठग शराब नशा माफियाओं के साथ मिलकर दिल्ली को खजाने को 144 करोड़ का
चूना लगा रहा है। और ये किसने कहा? दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हूं, नैतिकता थोड़ी भी बची हो। याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई, मर गई नैतिकता। थोड़ी भी नैतिकता दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में बची है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपसे अभी और इसी वक्त तुरंत मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले 2 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी, वो और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, उन्हें कानून का सामना करने को कहा जाए। क्योंकि सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस आज जारी किया है वो 12 घंटे की छानबीन, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिसमें प्राथमिकता पे पहला नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का है, लुकआउट नोटिस साबित करता है सबूत है, अपराधी जो आरोपी हैं उनमें डर है और वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। ये हमें भी लगता है, इस कार्रवाई को हल्के में ना लिया जाए। लास्ट शब्द कह रही हूं, बहुत लंबा नहीं करूंगी। गुजरात और हिमाचल का चुनाव सर पे खड़ा हुआ है। जहां जहां भाजपा को लगता है कि आम आदमी पार्टी के जाने से उन्हें लाभ होता है, जैसे कि हमारे सामने अभी उत्तराखंड और गोवा का चुनाव था, लाभ हुआ, दोनों तरफ भाजपा हार रही थी, सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ था। आम आदमी पार्टी गई, भाजपा को जिताया और उनके गोवा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो भाजपा में ही चले गए। सो अभी यहां पर भी यही खेल ना हो जाए कि सीबीआई को समझौते का एक जरिया बनाया जाएगा। ये हमें लगता है कि चुनाव गुजरात का है, चुनाव हिमाचल का है, दोनों का एक खेल ना हो, सीबीआई फुटबॉल ना बने, ये जांच फुटबॉल ना बने, दूध का दूध पानी का पानी हो। इसलिए सीबीआई की साख का भी सवाल है। सीबीआई से उम्मीद करते हैं कि आपने जो छापेमारी की, जो सबूत इकट्ठे किए, जो एफआईआर की है, फास्ट ट्रैक में इस पे जांच को पूरा करके अपनी साख को भी बचाएं और दोषियों को जेलों की सलाखों के पीछे जो है वो भेजने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। और इससे पहले कि हम लोग आपके डायरेक्ट सवाल लें, अनिल जी ने एक बात कहने को कहा है और मुझे लगता है ये बात कहनी जरूरी है। जब इस लिकर पॉलिसी के खिलाफ, जब शराब के इस गोरख धंधे के खिलाफ हम सड़कों पर थे, तो आज जो मैदान में शूरवीर उतरे हैं वो कहां थे? कांग्रेस ठेके बंद करने के लिए आंदोलन कर रही थी, भाजपा के सांसद मनोज तिवारी जी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, रिंकिया पप्पा या भगवान जाने कौन सा, गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे जब इस शहर के लोग कोविड से जूझ रहे थे, जब मास्टर प्लान की धज्जियां हो रही थी, तो अनिल चौधरी जी जैसे लोग और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हरदीप पुरी से मिलकर उनको इसको खत्म करने को कह रहे थे और हमारे काउंसलर धरना दे रहे थे। भाजपा के सांसद और विधायक, और एक नहीं 7 सांसद हैं, यहां से 8 विधायक हैं, उनके सांसद, विधायक और काउंसलर डीडी और एमसीडी के जरिए लाइसेंस बांटने का काम कर रहे थे। हम जांच एजेंसी से मिल रहे थे, भाजपा क्यों छुपकर बैठी रही, क्यों नहीं एलजी से मिलने गई, क्यों नहीं शिकायत करी? और अंत में जब हम सड़कों पर कांग्रेस के पोल खोल यात्रा को निकाल रहे थे, सड़कों पर उसके बाद भी थे, ठेके खोलने का विरोध कर रहे थे, तब विधानसभा में विधायक चुप बैठे रहे। और अगर आपको विधानसभा में बोलने का नहीं मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? दिक्कत की बात यह है कि इस भ्रष्टाचार में आप तो पूरी तरह से धसी हुई है, लेकिन उतने ही हाथ भारतीय जनता पार्टी के भी सने हैं और आज मजबूरन आकर उसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। अनिल जी ने आपको तमामों साक्ष्य दिए हैं, जिससे पता चलता है कि जिन कंपनियों को आवंटन किया जा रहा था वो बैंड थी और भाजपा की डोनर्स थी। मुझे लगता है इस देश को कुछ तथ्य जानने जरूरी हैं। आपके सवालों का स्वागत है। सुओ मोटो पहले इस पर अगर सवाल है तो जी। मैं अनिल भाई से कहूंगी वो इसका जवाब दे, लेकिन उसके पहले मैं एक लाइन बोल देती हूं। मौन
सिद्धांत की जो आप बात कर रहे हैं, अगर मौन मंजूरी ना होती तो जब ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी क्यों मुंह पर टेप लगाकर बैठी थी? कहां थे उनके सांसद, कहां थे उनके विधायक? क्यों कोई यहां पर विरोध नहीं हो रहा था? असलियत यह है, ना एलजी से मिले, ना हरदीप पुरी से मिले, ना इनके सांसदों ने कोई प्रदर्शन किया, ना विधायकों ने इसके खिलाफ चूतक करी। साक्ष्य बताते हैं कि डोनर तो वही थे जिनको लाइसेंस मिल रहे थे, तो बेचारे बोलते कहां से? और मेरे हिसाब से एक बात बहुत छोटी है जिसका अलका जी ने को उल्लेख किया था। बात सिर्फ एक है, ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक बड़ा रिचार्ज है और एक छोटा रिचार्ज है। इनके सिद्धांतों में, इनकी ठगी में कोई अंतर नहीं है। आनुल जी, एक मैं इसको कंप्लीट कर दूं। आपने जो बात कही, देखिए ये सच है, सीबीआई को जिस गति से कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन हाँ, मैं एक बात के लिए दिल्ली के अभी जो वर्तमान जो एलजी साहब है उनका आभार जरूर व्यक्त करूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आगे भी इसी गति से कार्रवाई होगी। इसमें मौका मिला है सरकार को, लेकिन कुछ चीजें अभी भी रिकॉर्ड पे ऐसी है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसमें सीबीआई ने माना है। कुछ चीजें हैं जो हो सकता है डिले की वजह से आम आदमी पार्टी के मंत्री और जो नेता हैं जो इसमें संलिप्त हैं उन लोगों ने कुछ चीजों को हटाया, लेकिन अपराधी अपने अपराध के साक्ष्य छोड़ के जाता है। आज जिस तरह से लुकआउट नोटिस जारी किया है, सवाल यह कि आप इस तरह का लुकआउट नोटिस जारी करना, ये इवेंट क्यों बना रहे हैं? सीधा उसको पकड़ना चाहिए, सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अलका जी ने जो बात कही है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आम आदमी और बीजेपी में कोई फर्क अंतर नहीं है। याद होगा, इसी शहर में 15 साल शीला जी ने इस शहर को बनाया, परिवार की तरह बनाया, इस शहर को नई पहचान और नई ऊंचाइयों पर हम लेके गए। रत्ती भर आरोप आक्षेप नहीं थे 15 साल में। ऐसा क्या हुआ 7 साल के अंदर 80% से ज्यादा इनके मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, और बार बार मंत्री जी बेशर्मी से मुस्कुरा के कहते हैं कि पहले भी जांच हुई, रेड पड़ी, क्या निकला? अरे क्या निकला? 80% से ज्यादा मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, पद छोड़ चुके हैं, और आप वही मुख्यमंत्री हैं जो रामलीला मैदान में खड़े होकर के एक एक मंत्री को सर्टिफिकेट दिया करते थे, कोहिनूर बताया करते थे। तो आज जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री में 420 में गया, सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है। तो स्वाभाविक है पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप को दूर रखते हुए बेचने का काम अरविंद केजरीवाल के इशारे पे दिल्ली में हुआ है। प्रश्न तो यही उठता है, सीबीआई जिस गति से, और जैसे मैंने आज एक नाम सोम इंडस्ट्री का दिया है, ये नाम कैसे बच गया? तो सीबीआई की कहीं ना कहीं प्रणाली पे भी थोड़ा प्रश्न संशय खड़ा हो रहा है। आखिर आप क्यों स्पेस दे रहे हैं? आप क्या इवेंट बनाना चाह रहे हैं? यहां दूध का दूध, पानी का पानी की कहानी तो सुनिए, लेकिन शराब का मामला है तो शराब और पानी भी अलग होना चाहिए। यदि वाकई अरविंद केजरीवाल और उनके शराब मंत्री बिल्कुल पाक साफ और बिल्कुल प्योर पवित्र जल हैं, तो अलग होकर दिखाइए ना, जांच में भागीदार बनिए और पुलिस और सीबीआई उनको पकड़े। जांच आगे बढ़नी चाहिए, पद से हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। हम तो ये बार बार बोल रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं इस खेल के जो अभी तक इस एफआईआर से बाहर हैं। हालांकि सीबीआई ने अंतिम उसमें कहा है कि हम और लोगों के नाम ऐड करेंगे, लेकिन मैं साफ तौर पे स्पष्ट, और ये मैं पत्र, ये सारी जानकारियां सीबीआई को और एलजी साहब को देने जा रहा हूं आज, ये मैं उनको भेजूंगा। और कल फिर हम दूसरे चरण में फिर एक नया एक्सपोज करने जा रहे हैं। कुछ नाम और मैं आपके सामने रखूंगा, किस तरह से इस शहर को बेचने का काम अरविंद के इशारे पे शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। अभी हम लोग प्रेस वार्ता से पहले साथ में बैठे हुए थे और अरविंद केजरीवाल जी का ये वाक्य सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया जी शिक्षा नीति अच्छा काम किया, फंसाया जा रहा है। तो एक खिलाड़ी ही दिल्ली के हैं, उनका जिक्र हम लोग कर रहे थे। वो प्लेयर ने मेडल जीता, कंधे पर तिरंगा था, देश दिल्ली ने सर आंखों पर बिठाया, फिर एक अपराध में वो पकड़े गए और इस समय तिहाड़ में है। तो अब क्या करें? मेडल जीता, कंधे पर तिरंगा था, उनके अपराध को माफ करके, उनकी सजा माफ करके उनको तो बाहर आना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। बात शिक्षा नीति नहीं, शराब नीति की है। शिक्षा नीति पर आपको बहुत मेडल मिल गए हैं, आप उसे रखिए अपने सीने पर डालकर, लेकिन जो शराब नीति का अपराध आपने किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। धन्यवाद। कोई और सवाल किसी का? 1 मिनट पूछ लें अगर किसी का ना। हाँ बोलिए। देखिए ऐसा है,